हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 2 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको एसएससी जीडी से संबंधित कोई भी डाउट या कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, टेस्ट सीरीज नंबर 1 हमारा था करंट अफेयर्स का, और इससे पहले दोस्तों एक वीडियो हम लोगों ने देखा था सिलेबस व स्ट्रेटजी के बारे में। तो दोस्तों, एक अच्छा वीडियो हम बना दे रहे हैं सिलेबस व स्ट्रेटजी के बारे में, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। और जिसमें दोस्तों पूरे सिलेबस को हम व्याख्यात किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा पहला टेस्ट सीरीज था करंट अफेयर्स का, ये दूसरा है दोस्तों सामान्य ज्ञान यानी जीके का। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 2 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? ए नंबर विकल्प है 352, बी नंबर विकल्प है 356, सी नंबर विकल्प है 360 और डी नंबर विकल्प है 368। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये 352। दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा आपातकाल 352, 356 व 360 तीन आर्टिकल में दिए गए हैं, जिसमें 352 जो हमारा होता है वो युद्ध या बाह्य आक्रमण जिसे आपातकाल कहते हैं। 356 दोस्तों राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, और जो 360 है दोस्तों वो वित्तीय आपात है। तो यहाँ आपातकाल की बात की गई है तो हमारा 352 होगा। अगर दोस्तों संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्य में जो राष्ट्र प्रशासन लगता है तो 356 होगा, और वित्तीय आपात से पूछा जाए तो 360 होगा। यानी आप तीनों अनुच्छेद पर ध्यान रखेंगे, 352, 356, 360 और एक 368 इसमें दिया गया दोस्तों। ये भी एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो संविधान संशोधन विधि से संबंधित है। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो अपनाई जाती है दोस्तों 368 अनुच्छेद से अपनाई जाती है, और ये हमारे संविधान में साउथ अफ्रीका से लिया गया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों कि संविधान के भाग 2 व अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। चलिए अब हम लोग इसका आंसर करते हैं। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? तो दोस्तों, नागरिकता का परित्याग करने से भी किया जा सकता है, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से भी नागरिकता खत्म हो जाती है, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से भी देश की नागरिकता यानी सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी प्रकार से नागरिकता का अंत किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? यह हमारा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग इस बारे में बात करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक दोस्तों हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, और अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। ये दो डेट आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 26 नवंबर को जब प्रथम बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, और जो दूसरी बैठक हुई थी दोस्तों उसके तीसरे दिन 11 दिसंबर 1946 को उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। यानी अस्थायी और अस्थायी 6 दिसंबर, 9 दिसंबर और 11 दिसंबर। उसके बाद दोस्तों उसके तीसरे दिन यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, और इसे 22 जुलाई 1947 को मान्य कर लिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बताने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये है सुकुमार सेन, बी है के संथानम, सी है के सी नियोगी और डी है राकेश सिन्हा। तो इनमें से हमारा आंसर होगा दोस्तों पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के सी नियोगी, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन।
भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार। दोस्तों अब नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित हमें यह क्वेश्चन करने हैं। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 भाग 2 में भारतीय नागरिकता का प्रावधान है, और 11 के बाद दोस्तों 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। यह हमारा आंसर मिल गया है, विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा। 12 से 35 में दोस्तों हमें 7 मूल अधिकार प्राप्त थे, हम लोगों ने पढ़ा भी है, जिसमें दोस्तों एक था संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 30 में था। उसको दोस्तों वहाँ से हटाकर कौन से संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 30 से हटाकर उसे दोस्तों एक विधिक अधिकार बनाया गया, अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। अब हमारे पास दोस्तों केवल मूल अधिकारों संख्या 6 रह गई है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का या मूल अधिकारों का प्रावधान है। ने देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों वही हुआ जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया दोस्तों, वही क्वेश्चन आ गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो केवल 6 रह गए हैं, क्योंकि एक अधिकार खत्म हो गया है, संपत्ति का अधिकार, वो मूल अधिकार ना होकर दोस्तों अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार हो गया है। अब दोस्तों हमारे पास केवल 6 अधिकार हैं, कौन कौन से हैं उन पर भी दोस्तों हम लोग यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा, उसको हम लोग यहाँ थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। अनुच्छेद 12 और 13 में दोस्तों राज्य की परिभाषा उनसे संबंधित कार्य दिए गए हैं। 14 अनुच्छेद से हमारा अधिकार शुरू होता है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है। और छठा अधिकार दोस्तों जो हमारा संविधान की अनुच्छेद 32 में है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान में किया गया है। एक विशेष बात दोस्तों यहाँ से और, जो हमारा अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय व आत्मा कहा है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। अब मूल कर्तव्य आ गया दोस्तों। तो 12 से 35 तक हम लोगों ने अभी दोस्तों मूल अधिकार पढ़ा, और 35 के बाद दोस्तों 36 से लेकर 51 तक DPSP है, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 51 तक है। और 51 के बाद दोस्तों 51 का लगा हुआ है, 51 का, जिसमें दोस्तों स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के अनुसार मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। प्रारंभ में 10 थे, वर्तमान में 11 हो गए हैं। तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये। इस तरह से दोस्तों हम लोग डिस्क्राइब करके हर चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? यहाँ से दोस्तों 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों पे हम लोग चर्चा करेंगे। संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाना, संसद के संयुक्त अधिवेशन का संबोधन करना, और संसद का जो निचला सदन यानी निम्न सदन है लोकसभा, उसको भंग या विघटित करना, ये तीनों अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जो कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा। लेकिन दोस्तों संसद के जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता होगी वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये था हमारा चौथा आंसर, यानी संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है, संबोधित भी करता है। संसद के निचले सदन लोकसभा को भंग या विघटित करना भी राष्ट्रपति का अधिकार है, और संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया था उसकी जो अध्यक्षता होती है दोस्तों वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति, विकल्प नंबर C, यहाँ पे D हमारा आंसर होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों
10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर हमारा, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का राज्यपाल यानी दोस्तों गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के विश्वास पर्यंत तक राज्यपाल अपना पद धारण करता है, यानी वो उत्तरदायी राष्ट्रपति के प्रति ही होता है। यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि वह उसी के द्वारा नियुक्त होता है और उसी के विश्वास पर्यंत तक वह अपना पद धारण कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस को अपनी पूरी दोस्तों एक सटीक तैयारी के लिए। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों महाधिवक्ता। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, यानी एडवोकेट जनरल। यहीं पर दोस्तों सेंटर का भी पूछ लिया था, तो सेंटर यानी केंद्र का प्रमुख या प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सेंटर का दोस्तों महान्यायवादी होगा और राज्य का दोस्तों महाधिवक्ता होगा। दोस्तों अगर आप SSC GD की एक सटीक तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर और लाइक जरूर करें। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? हम लोगों ने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में ही चर्चा कर लिया। संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन 2 तरह से पूछे जाते हैं, स्थापना या प्रथम बैठक, और अंतिम बैठक दोस्तों 26 नवंबर 1949, जो कि भारतीय संविधान की प्रियम्बल प्रस्तावना में लास्ट में लिखा हुआ है। नहीं देखेंगे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशंस बार बार पूछा गया है दोस्तों। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी कृति है, किसकी रचना है? तो ये एडम स्मिथ की है, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज संस्था दोस्तों बार बार पूछा गया है। ये नंबर है दोस्तों जिला परिषद, बी है परिषद, सी है क्षेत्र पंचायत और डी है दोस्तों ग्राम सभा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट।